दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि बीना ताबिश की बेरुखी और बेवफाई के बाद इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगी और वो अपनी सालों की मोहब्बत को ऐसे ही भूल जाएगी जैसे ताबिश भूल गया और नाज की मोहब्बत में मुब्तला हो गया। अब बीना भी फैसला करेगी कि वो भी ताबिश को छोड़कर चली जाएगी बहराम के साथ, और जब वो बहराम के साथ जा रही होगी तब ताबिश को एहसास होगा कि वो तो बीना के बिना कुछ भी नहीं है और जितनी मोहब्बत ताबिश बीना से करता है इतनी किसी से भी नहीं करता। और फिर ताबिश जाकर बीना को मनाने की पूरी कोशिश करेगा क्योंकि उसे एहसास हो जाएगा कि नाज की झूठी मोहब्बत में मुब्तला होकर उसने अपने और बीना के साथ कितना बड़ा नुकसान कर दिया है, क्योंकि बीना के दिल में अब ताबिश की कोई अहमियत और वैल्यू नहीं है, क्योंकि बीना ये देख चुकी है कि ताबिश की ज़िंदगी में अगर कोई लड़की आई तो फिर वो बीना और अपने बच्चों को भूल सकता है। इसीलिए बीना ये सोच लेती है कि अब चाहे जो भी हो जाए वो भी ताबिश की ज़िंदगी से निकल जाएगी, लेकिन ताबिश बीना को इतनी आसानी से अपनी जिंदगी से नहीं देगा। तुम्हारे जूते पॉलिश कर रही हूँ। हैरान परेशान हो गया। बस मौलवी साहब, इतने दिन बाद हमारा ख्याल कैसे आ गया आपको? दरअसल आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। तो क्या तौबा कबूल हो जाएगी? हाँ बेटा, पूछो। I love you ताबिश। गुनाह क्या है? अगर कोई ये गुनाह करना चाहता हूँ। क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा काम नहीं, आइंदा मेरे जूतों को हाथ मत लगाना। बस तुम्हें जूते पॉलिश करने के लिए नहीं लाया। जहर लगते हैं वो मर्द अपनी बीवियों से जूते पॉलिश करवाते हैं। तो फिर कौन करेगा? खुद कर लूंगा, हाथ टूटे हुए नहीं है मेरे। तुम्हारा ये दर्जा नहीं है। मोहब्बत से कर रही थी मैं तुम्हारा काम। बाकी सब कर लेना, खुद कर लूंगा ना। मोहब्बत करने वाले कामों में से ना ये वाला काम निकाल दो तुम। साई आई बैठी है। कभी अम्मा और बहनों से नहीं कराया, तुमसे क्यों करवाऊंगा? इतनी जहालत! कितनी आजमाइशें खड़ी करेगा मेरे। आपने कहा तो बस हो गया। आजकल औरत के नाम कोई घर होना चाहिए ना, नहीं तो माल है। आपसे किसने कहा कि नाज को आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनाए? माल का 2-4 महीने में खाली हो जाएगा तो मैं नाज के नाम कर दूंगा। मैं दिल से उतर गई हूँ। माँ जी कह रही थी मैं तुम्हारे पाँव पकड़ कर तुमसे माफी मांग लूं कि अगर नाज के नाम कोई घर या प्लॉट हो जाए तो। ये लोग पीछे पड़े हुए हैं। नाज भी जो है डायमंड और गोल्ड ही पहने। हम तो हमेशा से डायमंड और गोल्ड ही पहनते आए हैं। मेरी कोई डिमांड्स नहीं है। बस बीना जब मौलवी साहब के पास जाएगी तो मौलवी साहब बीना को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे और उसे हैरत का इजहार भी करेंगे कि आखिर इतने दिनों के बाद बीना उनके पास कैसे आ गई। तब बीना उन्हें अपने और ताबिश के मसले के हवाले से सवाल पूछेगी कि वो कुछ पूछने आई है मौलवी साहब से, जिस पर मौलवी साहब खुशी का इजहार करेंगे और फिर कहेंगे कि बीना को जो भी पूछना है वो उनसे पूछ सकती है। तब बीना उन्हें कहेगी कि वो कोई ऐसा गुनाह करना चाहती है कि जिसकी वो पहले ही तौबा करना चाहती है और इस तौबा के कबूल होने का क्या दर्जा है ये पूछने के लिए आई है। बीना की ये बातें सुनकर मौलवी साहब हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि बीना कितनी समझदार लड़की है और अगर बीना अब ऐसी कोई बात पूछ रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह होगी। इसीलिए मौलवी साहब ये बात सुनकर चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बीना अगर उनके पास आई है तो जवाब लेकर ही जाएगी। इसीलिए जब मौलवी साहब को अंदाज़ा हो जाता है तो फिर वो बीना की रहनुमाई करते हैं। बीना दरअसल ये चाहती है कि जिस तरीके से ताबिश ने उसके साथ धोखा किया है नाज को लेकर, अब बीना भी ताबिश की ज़िंदगी में नहीं रहना चाहती है और वो चाहती है कि ताबिश के साथ ऐसे ही बेवफाई करे जैसे ताबिश ने उसके साथ की है। यानी कि जैसे ताबिश नाज के पीछे लट्टू हो चुका है, बीना भी जानबूझकर ताबिश को अपनी बेवफाई से उतनी ही तकलीफ देना चाहती है और वो चाहती है कि ताबिश भी इस दर्द को महसूस करे। इसीलिए अब बीना ने यह फैसला कर लिया है कि वो
ताबिश को छोड़कर, अपने बच्चों और फैमिली सबको छोड़कर यहाँ से दूर चली जाएगी। और दूर जाने के लिए उसने बहराम को चुना है और इसीलिए वो मौलवी साहब से रहनुमाई लेने आई है कि अगर वो ये गुनाह करती है तो क्या उसे इसकी माफ़ी मिल जाएगी या फिर उसका ये गुनाह उसके दोज़ख में जाने का सबब बन जाएगा। क्योंकि जब भी बीना की सास उसे दोज़ख और सवाब की बातें बताती है तब भी बीना ने यही कहा था कि चाहे जो भी हो जाए औरतें भी अपने आप को बख्शवा ही लेंगी। तो बीना भी इसी सिलसिले में मौलवी साहब से रहनुमाई लेने आई है और मौलवी साहब बीना को ये बताना चाहते हैं कि वो ताबिश के साथ ऐसा कुछ भी ना करे। ताबिश ने बिना बीना की इजाज़त के ही नाज से निकाह करने का पूरा अरेंजमेंट कर लिया है। और यही बात उसने जब अपनी माँ से कही तो उसकी माँ कहती है कि जब बीना को इन सब बातों का पता चलेगा तो फिर मैं बीना से निगाहें नहीं मिला सकूंगी, इसीलिए मैं तेरे निकाह में नहीं आना चाहती। जिस पर ताबिश अपनी माँ को बहुत ज़्यादा फोर्स करेगा और कहेगा कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन उसकी माँ उसके निकाह में ज़रूर आए, क्योंकि ताबिश की ये ख्वाहिश है। और क्या ताबिश की माँ अपने बेटे की ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक बार फिर से बीना की नज़रों में गिर जाएंगी? क्योंकि जिस वक्त बीना को ये लग रहा था कि उसकी सास उसे सपोर्ट करेगी और ताबिश को दूसरी शादी से रोकेगी, बजाय इसके बल्कि बीना की सास ने तो बीना को ही मौरूद इल्ज़ाम ठहरा दिया, ये कहकर कि बीना अब ताबिश के दिल से इस कदर उतर चुकी है कि ताबिश इसी वजह से बाहर की दुनिया में सुकून तलाश कर रहा है। और ये सुनकर बीना को काफ़ी ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि जिस घरदारी के लिए उसने ताबिश और अपने बीच में ये दूरियां पैदा की हैं वो उसकी सास जानती है कि उन लोगों की जिम्मेदारियों के लिए ही बीना इतनी मसरूफ़ रहती थी कि ताबिश कब बीना से इतना दूर हो गया बीना को इसका एहसास ही नहीं हुआ। क्योंकि बीना ये नहीं जानती थी कि ताबिश कभी भी उससे बेवफाई कर सकता है। और जब बीना ने ताबिश से नाज के हवाले से सवाल किया तो ताबिश ने बीना पर बहुत ही बुरे तरीके से चीखा चिल्लाया और उसके बाद बीना को धक्का देकर घर से निकल जाने का बोलकर वहाँ से चला गया। बीना ये घर छोड़कर भी चली जाती, लेकिन उसकी दोस्त सबीना ने उसे समझाया कि वो अपनी जगह ऐसे खाली ना करे और ना ही वो अब कहीं और रह सकती है। जिस पर बीना को भी ये बात कुछ समझ आती है और वो शबीना के घर से वापस अपने घर आ जाती है। बीना जो कि ये सोचकर आई थी कि शायद ताबिश उससे माफ़ी मांगेगा, लेकिन घर आकर बीना को क्या पता चलता है कि ताबिश तो नाज से दूसरी शादी करना चाहता है। अब बीना की समझ में ये नहीं आ रहा कि वो ताबिश से या फिर अपनी सास से ये बात कैसे पूछे, और अगर वो उसी नौकरानी से भी ये बात पूछती है तो फिर बीना को ये लग रहा है कि शायद वो सारी ज़िंदगी उस नौकरानी के आगे निगाहें नहीं उठा पाएगी कि जिसके सामने वो अपनी और अपने शोहर के रिश्ते को इस तरीके से डिग्रेड करेगी। आपको क्या लगता है कि बीना अपनी और ताबिश की ज़िंदगी में नाज को आने से रोक पाएगी या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ताबिश की बेवफाई के हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ताबिश जो कि नाज की मोहब्बत में बीना के साथ बेवफाई कर रहा है, क्या बीना ये सब कुछ डिज़र्व करती है? क्योंकि बीना ने ताबिश से मोहब्बत में हर चीज़ भुला दी और ताबिश ने बीना को बेवफाई का तमगा पहना दिया। लेकिन बीना अब भी यही चाहती है कि ताबिश उससे माफ़ी मांग ले और नाज को छोड़ दे, लेकिन ताबिश तो अब भी बीना की तजलील करने से बाज ही नहीं आ रहा और साथ साथ उसने बीना के बच्चों को भी अब बीना से बहुत दूर कर दिया है। और जब बीना ये सोचेगी कि जब उसकी फैमिली और उसके बच्चों को ही उसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर वो भी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए यहाँ से दूर चली जाए
اور دور جانے کے لیے وہ بہرام کا سہارا لے گی، کیونکہ بینا اتنا تو جانتی ہے کہ پیسے سے وہ خوشیاں نہیں خرید سکتی اور خوشیاں اسے یہاں سے دور جا کر ہی ملیں گی۔ لیکن یہ بات بھی تابش کو گوارا نہیں ہے کہ بینا اسے چھوڑ کر کہیں چلی جائے، اسی لیے وہ کہتا ہے، بینا کو کہتا ہے تابش کہ جو بھی ہو، لیکن بینا اور تابش بینا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ پہلے کی طرح تابش کے ساتھ کبھی بھی نارمل نہیں ہوگی۔ کیا بینا کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ تابش نے جو بے وفائی کی ہے بینا کے ساتھ، اس کے بعد اس نے بینا سے بہت زیادہ معذرت کی ہے، لیکن ابھی تک بینا کا دل تابش کے لیے صاف نہیں ہو رہا، اور یہی وجہ ہے کہ تابش اور بینا اب چاہ کر بھی ایک دوسرے کے لیے پہلے والی محبت محسوس ہی نہیں کر رہے، اور اب تابش کی ایفرٹس بینا کو صرف اور صرف یہ لگ رہا ہے کہ وہ بینا کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے تاکہ بینا اسے چھوڑ کر نہ جائے، لیکن اب بینا کا دل تابش کے لیے یہ سب کچھ محسوس نہیں کر رہا، بلکہ اب تو تابش بینا کے دل سے بہت ہی زیادہ اتر چکا ہے، اور اب تابش اور بینا کے درمیان کچھ بھی پہلے کی طرح ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینا تابش کے ساتھ ٹھیک کر رہی ہے یا نہیں؟ کیونکہ تابش نے جب ناز سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا تب اس نے بینا کو بہت زیادہ ذلیل کیا تھا، لیکن جب بینا نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی تابش کو اپنی زندگی سے نکال دے گی، تب بھی تابش کو احساس ہوا کہ آخر وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بینا اور تابش ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے اس قدر دوری پر ہیں، اور اب کبھی بھی ان دونوں کے بیچ کی یہ دوری ختم نہیں ہوگی۔ تابش بینا کے ساتھ بے وفائی کرتے وقت یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بینا اس سے اس طریقے سے انتقام لے گی، اور جو کچھ بینا کرنا چاہتی ہے وہی تابش ڈیزرو بھی کرتا ہے، اور جب بینا بہرام کے ساتھ تابش کو چھوڑ کر جائے گی تب تابش کو بھی احساس ہوگا کہ اس نے بینا کے ساتھ کس قدر غلط کیا ہے۔ ڈرامے کا وہ بھی لکھو۔ تب تابش بینا کے ہاتھ پیر جوڑے گا اور پوری کوشش کرے گا کہ بینا سب کچھ بھول کر واپس تابش کی زندگی میں آ جائے، لیکن جب تک بینا تابش سے بہت نفرت کرنے لگ جائے گی اور وہ بہرام کے ساتھ اس کے گاؤں جانے کی کوشش کرے گی، اور جب بہرام کی بیوی اور اس کے بچے دیکھے گی بینا، تب اسے احساس ہوگا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہی تھی۔ بہرام جو کہ بینا کو تو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اور جب پولیس آتی ہے ٹرین میں تب وہ اسے کہتا ہے کہ بینا اس کی بیوی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور بینا بھی جانتی ہے کہ تابش کی بہت سورس ہے اور تابش اس سے اور بہرام کو ڈھونڈ لے گا، اور یہی ہوتا ہے۔ جب تابش آتا ہے بہرام اور بینا اسے مل جاتے ہیں، تب بینا ایک دم سے تابش سے ڈرنے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ بہرام کو جانے دے، کیونکہ بہرام نے جو کچھ بھی کیا وہ بینا کی وجہ سے کیا، لیکن بہرام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اور جب تابش بھی بہرام کی بیوی اور اس کے بچوں کو دیکھے گا تب اسے احساس ہوگا کہ اسے صرف اور صرف بینا نے استعمال کیا ہے تابش سے انتقام لینے کے لیے، اور تب تابش بینا کے ہاتھ پیر جوڑ کر اس سے واپس لے آئے گا اور پھر بینا سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرے گا، لیکن اب بینا کے دل میں تابش کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی، اور بینا تابش کی ان کرم نوازیوں کو ذرا بھی خاطر میں نہیں لائے گی، کیونکہ بینا جان چکی ہے کہ اب تابش صرف اپنی عزت بچانے کے لیے بینا کو واپس لایا ہے اور اس سے پیار کا اظہار کر رہا ہے، جبکہ
ताबिश को ये बात का एहसास हो चुका है कि वो बीना के साथ और अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहा था, इसीलिए वो न सिर्फ बीना को वापस लेकर आया है बल्कि अब अपनी गलती सुधारना चाहता है। लेकिन इस सब में बीना ताबिश से बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी है और अब वो नहीं चाहती कि उसके और ताबिश के बीच में कुछ भी पहले की तरह हो, क्योंकि जिस तरीके से ताबिश ने बीना को धुतकारा था वो चीज़ अब बीना के जहन से नहीं निकल रही और इसीलिए बीना ये चाहती है कि अब जब ताबिश को एहसास हो गया है अपनी गलती का, लेकिन इसके बावजूद अब बीना का दिल ताबिश के लिए साफ़ नहीं हो रहा और उसमें ज़्यादा गलती ताबिश ही की है, बीना की नहीं, क्योंकि ताबिश ने बीना को जिस कदर बेइज्जत किया और जैसे जैसे उसने बीना के साथ सब कुछ किया था उसके बाद बीना का ये सब करना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अगर बीना बहराम के साथ ना जाती तो फिर ताबिश को कभी भी एहसास नहीं होता कि वो बीना के साथ कितना गलत कर रहा है। इसीलिए बीना बहराम के साथ गई और फिर ताबिश को ना सिर्फ इस बात का एहसास हुआ कि वो बीना को किस कदर अंडर एस्टिमेट कर रहा था और अब जब बीना ने उसे एहसास दिलाया तो फिर ताबिश को एहसास हुआ कि वो बीना और अपने बच्चों के साथ किस कदर गलत कर रहा था। लेकिन अब बीना कभी भी ताबिश के लिए दिल में वो मकाम नहीं रख सकती जो उसके दिल में पहले था और अब ताबिश चाहकर भी बीना की ज़िंदगी में पहली वाली अहमियत हासिल नहीं कर सकता, जबकि ताबिश हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि बीना और वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। लेकिन अब बीना ताबिश के लिए अपने दिल में वो जज्बात नहीं रखती और ना ही अब वो ताबिश से पहले की तरह मोहब्बत करती है। ताबिश ने जिस तरीके से बीना और अपने दरमियान नाज को लाया था, अब बीना नहीं चाहती कि वो ताबिश के लिए पहले जैसी मोहब्बत कभी फ़ील भी करेगी या नहीं। लेकिन ताबिश को अपनी गलती का एहसास है और वो सब कुछ सुधारना चाहता है। क्या ताबिश सब कुछ सुधारने में कामयाब हो जाएगा? आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आपकी इज़्ज़त ड्रामे में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है और बीना ने जो कदम उठाया है आपको क्या लगता है? क्या बीना ने ये कदम उठाकर ठीक किया, यानी कि उसने ताबिश को एहसास दिलाया कि वो किस कदर गलती पर है और कैसे वो बीना के साथ सब कुछ गलत करता जा रहा था? अगर बीना ताबिश को ये एहसास ना दिलाती तो शायद ताबिश को कभी भी अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता और बीना जो कि ये सब कुछ कर कर अभी भी रिग्रेट कर रही है कि उसने सारी ज़िंदगी ताबिश और उसकी माँ की खिदमतों में गुजार दी और एंड में बीना को क्या हासिल हुआ? सिर्फ़ और सिर्फ रुसवाई और जगहसाई। जैसे कि बीना के साथ उसके बच्चों का रवैया है। इसके बाद तो बीना को एहसास हो चुका है कि ताबिश ने बीना के साथ जो भी किया है उसके बाद बीना अब ताबिश को माफ़ तो कर देगी, लेकिन पहले की तरह बीना और ताबिश एक दूसरे के साथ अब कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है कि बीना और ताबिश के दरमियान अब सब कुछ पहले की तरह होगा या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताना और ये भी बताना कि पाकिस्तानी किस ड्रामे से आप ये पाकिस्तानी ड्रामास देखना स्टार्ट हुए हैं और कौन सा ड्रामा आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। पाकिस्तानी ड्रामों की सबसे ख़ास बात आपको क्या लगती है? किस पाकिस्तानी ड्रामे ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है? पाकिस्तानी ड्रामों की कोई एक ख़ास बात और कोई एक बुरी बात कमेंट्स में ज़रूर बताना।
बीना ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो पहले की तरह ताबिश के साथ कभी भी नॉर्मल नहीं होगी। क्या बीना का ये फैसला ठीक है? क्योंकि ताबिश ने जो बेवफाई की है बीना के साथ, उसके बाद उसने बीना से बहुत ज़्यादा माजरत की है, लेकिन अभी तक बीना का दिल ताबिश के लिए साफ नहीं हो रहा। और यही वजह है कि ताबिश और बीना अब चाहकर भी एक दूसरे के लिए पहले वाली मोहब्बत महसूस ही नहीं कर रहे। और अब ताबिश की एफर्ट्स बीना को सिर्फ़ और सिर्फ ये लग रहा है कि वो बीना के साथ ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि बीना उसे छोड़ कर ना जाए, लेकिन अब बीना का दिल ताबिश के लिए ये सब कुछ महसूस नहीं कर रहा, बल्कि अब तो ताबिश बीना के दिल से बहुत ही ज़्यादा उतर चुका है। और अब ताबिश और बीना के दरमियान कुछ भी पहले की तरह ठीक नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि बीना ताबिश के साथ ठीक कर रही है या नहीं? क्योंकि ताबिश ने जब नाज से शादी करने का फ़ैसला किया था तब उसने बीना को बहुत ज़्यादा ज़लील किया था, लेकिन जब बीना ने फ़ैसला किया कि वो भी ताबिश को अपनी ज़िंदगी से निकाल देगी, तब भी ताबिश को एहसास हुआ कि आखिर वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। और यही वजह है कि बीना और ताबिश एक दूसरे से मोहब्बत रखते हुए भी एक दूसरे से इस कदर दूरी पर हैं और अब कभी भी इन दोनों के बीच की ये दूरी ख़त्म नहीं होगी। ताबिश बीना की सच्ची मोहब्बत को छोड़कर नाज की झूठी मोहब्बत से गुन गा रहा है। और यही वजह है कि जब नाज की हकीकत खुलेगी ताबिश पर, तब उसे एहसास होगा कि उसने बीना के साथ कितना गलत किया है, और फिर बीना भी उसे माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि बीना भी अब ताबिश से बहुत ज़्यादा बदज़न हो जाएगी। और जब बीना ताबिश को छोड़ने का फ़ैसला कर लेगी तब ताबिश के दोनों हाथ खाली हो जाएंगे। एक तरफ तो वो नाज की असलियत से वाकिफ़ हो जाएगा और दूसरी तरफ उसे बीना की सच्ची मोहब्बत ठुकरा कर और बीना से इस इंतकाम की मज़ा चखने के बाद एहसास होगा कि उसने अपने पैरों पर किस तरीके से कुल्हाड़ी मारी है। और यही वजह है कि जब ताबिश को और उसकी माँ को इन बातों की अक्ल आएगी तब तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि तब तक तो बीना ताबिश और उसकी माँ से बदज़न होकर ये घर ही हमेशा के लिए छोड़ जाएगी, क्योंकि वो सोच लेगी कि अब उसको इस घर में नहीं रहना चाहिए जहाँ उसकी इज्जत की और उसकी सच्ची मोहब्बत की जब किसी को कदर ही नहीं है, तो फिर बीना यहाँ रहकर आखिर क्या करे। और यही वजह है कि बीना और ताबिश जब एक दूसरे से अलग होंगे तब ताबिश को एहसास होगा कि वो बीना जैसे हीरे को नाज जैसे कचरे के लिए छोड़ आया है। बीना की सच्ची मोहब्बत का ताबिश ने मजाक उड़ाया और उसके बाद जिस तरीके से इंतकाम लेगी बीना ताबिश से, बीना उसमें बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बीना ने तो ताबिश से बहुत मोहब्बत की थी, लेकिन ताबिश ही ने उसकी मोहब्बत को इस तरीके से रुसवा किया कि फिर बीना ने ताबिश को छोड़ने का फैसला कर लिया। अरे भैया, और जब बीना और ताबिश एक दूसरे से अलग होंगे तब उन्हें एहसास होगा कि आखिर वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या अहमियत रखते थे। लेकिन जब तक ताबिश भी बीना के दिल से इस कदर उतर चुका होगा कि फिर बीना को चाहकर भी ताबिश से वो पहले वाली उनसियत और मोहब्बत नहीं रहेगी।
और फिर ताबिश को एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है बीना का दिल दुखाकर। अगर ताबिश थोड़े से सब्र का मुजाहरा करता और नाज की फितरत जाने बिना उससे इतनी जल्दी में निकाह ना करता तो शायद ऐसा ना होता। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि बीना बहराम के साथ नाज और ताबिश की निकाह से पहले ही चली जाएगी या फिर ये सब करने का बीना को जब ख्याल आएगा जब तक ताबिश नाज से निकाह कर चुका होगा। और अगर एक बार नाज ताबिश और बीना के दरमियान निकाह कर आ गई तो फिर बीना नाज को ताबिश की ज़िंदगी से इतनी आसानी से नहीं निकालेगी। बीना ने बहुत हिम्मत करके ताबिश से पूछा था कि क्या वो उससे मोहब्बत करता है, जिस पर ताबिश ने उसे बहुत ही रूडली बात की और उसे कहा कि वो बहुत जाहिल औरत है। जिस तरीके से ताबिश ने बीना से बात की, बीना को अंदाज़ा हो गया कि वो जो कुछ भी करने वाला है उसका इरादा काफ़ी ज़्यादा पक्का हो चुका है। ऐसे वक्त में बीना को लगा था कि इतने सालों की रियाजत में शायद उसकी सास उसका साथ देगी, लेकिन उसकी सास को तो सिर्फ अपने बेटे के और अपने ताल्लुक की पड़ी हुई है और उसे ये लग रहा है कि बीना की वजह से उसका बेटा उससे नाराज़ है। इसीलिए वो बीना को कहती हैं कि वो ताबिश को मनाए, चाहे जैसे भी, वो चाहे ताबिश के पैरों में ही क्यों ना गिरना पड़े, ताबिश को मना लेना चाहिए बीना को, क्योंकि उसकी सास को ये लगता है कि इस सब में बीना ही की कोताही है कि जो ताबिश आज बीना से इतना ज़्यादा मुंतफिर है। आपको क्या लगता है कि इस सब में बीना की गलती है या फिर नाज की चालाकियाँ इस सब में कार फरमा है कि जिसने ताबिश और बीना के बीच इस कदर दूरियां पैदा कर दी कि अब शायद ही दोनों में वो पहले वाली मोहब्बत देखने को मिले। बीना को आज भी वो मोहब्बत भरे जुमले और वो मोहब्बत भरा एहसास याद है, लेकिन ताबिश ये सब कुछ भूल चुका है और उसे ये लग रहा है कि अब बीना एक जाहिल औरत है जिसकी ताबिश की ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। और ये चीज़ बीना बर्दाश्त कर लेती और ताबिश की हकारत भी सह लेती अगर ताबिश की ज़िंदगी में नाज ना होती। आपको क्या लगता है कि ताबिश और बीना के दरमियान नाज के आने के बाद ही दोनों के बीच में इस कदर की दूरियां आई हैं और अब ये दूरियां नाज के जाने के बाद भी ख़त्म होंगी या नहीं? अपनी राय से आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपकी इज्जत ड्रामे की सबसे ख़ास बात आपको क्या लगती है और किस चीज़ ने इस ड्रामे से आपको रिलेट करने पर मजबूर किया है? क्या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी कोई नाज है? क्या आप और आपके हस्बैंड के दरमियान दूरियां पैदा कर रही है या फिर ये सब करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आपकी सास मौजूद है? बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन से सफ़र कर रहे हैं, तो क्या आप भी उन्हीं लोगों में शुमार हैं जो कि इस तरीके की सिचुएशन यानी कि मियाँ बीवी के बीच में दूरियों को फेस कर रहे हैं? क्योंकि मर्द बहुत जल्दी बदल जाते हैं लेकिन औरत अपना घर नहीं छोड़ती। यहाँ पर आप लोग क्या मशवरा देंगे कि बीना को अपना घर बचाने के लिए और ताबिश की ज़िंदगी से नाज को निकालने के लिए आखिर क्या करना चाहिए?
किस तरीके से बीना ताबिश और नाज के होने वाले निकाह को रोक सकती है। क्या बीना ये सब करने में कामयाब हो जाएगी या फिर बीना खाली हाथ रह जाएगी और उससे पहले ही वो बहराम को अपनी ज़िंदगी में ले आएगी। बीना का मौलवी साहब से ये सवाल करना कि वो गुनाह से पहले ही तौबा करना चाहती है, इस बात की तरफ सीधा इशारा है कि वो नसरीन को हक व जानिब समझ रही है। जो कुछ नसरीन ने किया है बीना भी ऐसा ही कुछ करना चाहती है, या फिर बीना ताबिश और नाज की ज़िंदगी को ख़तरे में डालना चाहती है। आपको क्या लगता है कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने इस ड्रामे से आपको रिलेट किया है? पाकिस्तानी कौन सा ड्रामा आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और किस ड्रामे के आप फ़ैन हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी इस ड्रामा आपको कैसा लग रहा है? क्या इस ड्रामे में कोई ऐसी चीज़ है जो हकीकत से बिल्कुल दूर है, या फिर इस ड्रामे में आपने भी कुछ ऐसा महसूस किया है कि जो इस ड्रामे और हकीकत से बहुत ज़्यादा दूर है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो हमारी हकीकी ज़िंदगियों में हमें देखने को मिलती हैं, और जब वही चीज़ें हम ड्रामाज में देखते हैं तो फिर हमें एहसास होता है कि हम क्या क्या मिस कर रहे थे। और जब बीना को एहसास होगा कि वो अपने बच्चों और घरदारी में ताबिश को अपने से कितना दूर कर चुकी है, उसके बाद बीना जो ये चाहेगी कि उसे ताबिश की ज़िंदगी में पहले वाला मकाम मिल जाए, तो आपको क्या लगता है कि बीना ताबिश की ज़िंदगी में पहले वाला मकाम हासिल करने में कामयाब होगी या नहीं होगी? बीना और ताबिश की ज़िंदगी में जो भी आजकल में तब्दीलियां आ रही हैं उससे आप कितना रिलेट कर रहे हैं, या फिर आपको क्या लगता है कि बीना और ताबिश जो कुछ भी फेस कर रहे हैं उसमें ज़्यादा गलती किसकी है, बीना की या फिर ताबिश की? क्योंकि ताबिश जो है वो बीना से मोहब्बत का दावेदार था, और जिस तरीके से आपने देखा कि वो बीना से मोहब्बत के इजहार के लिए कितना कुछ करता था, और अब ताबिश का अचानक से बदल जाना क्या इस बात की गवाही देता है कि बीना नहीं बल्कि ताबिश बदला है? आपको क्या लगता है? अपनी राय से आगाह कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि बीना और ताबिश दोनों में से आप किसको सपोर्ट करेंगे, बीना को या फिर ताबिश को? आपकी नज़र में इन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है? कौन आजकल अभी गलती पर है और किसको अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए? क्या बीना और ताबिश अपनी गलतियां सुधार कर अपने रिश्ते में पहले की तरह मोहब्बत और इज़्ज़त दोबारा से लाने में कामयाब होंगे या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ तो नहीं कहूँगी, अभी रिव्यू जारी है। ताबिश की इस बेरुखी और बेवफाई का इंतकाम लेने का बीना का फ़ैसला आपको कैसा लग रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि बीना जो बहराम के साथ उसके गांव जाना चाहती है, इस तरीके से बहराम बीना को ले जाने के लिए तो तैयार हो चुका है, लेकिन बहराम की अपनी फैमिली है गांव में, और उसको वो किस तरीके से हैंडल करेगा? जब ताबिश बीना और बहराम को पकड़ने में कामयाब हो जाएगा, तब बहराम की बीवी आकर ताबिश के पैरों में गिर जाएगी और उससे माफ़ी मांगते हुए कहेगी कि वो बहराम को माफ़ कर दे। और उस वक्त ताबिश को भी बहुत ज़्यादा दुख होगा कि उसकी बेरुखी और बेइत्तनाई की वजह से आज 4 ज़िंदगियां तबाह होने के बहाने पर हैं, और ताबिश को इसका एहसास ही नहीं था। नाज की झूठी मोहब्बत की वजह से ताबिश ने जो कुछ भी किया उसका खमियाजा अब ना सिर्फ ताबिश, उसके बच्चे
بچوں کو اور اب بہرام اور اس کی بیوی کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس سب میں تابش کی زیادہ غلطی ہے، اسی لیے تابش یہ سوچ کر بہرام اور اس کی بیوی کو معاف کر دے گا اور اسے وہاں سے جانے دے گا۔ بہرام جو کافی زیادہ ڈرا ہوا ہے جب پولیس اسے مارتی ہے اور ٹرین میں آ کر ہی پولیس انہیں گرفتار کرتی ہے اور ساتھ میں گولیاں بھی چلاتی ہے، تب بہرام بہت زیادہ ڈر جاتا ہے کیونکہ اسے یہی لگ رہا ہے کہ شاید یہ سب کچھ میڈم جی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اب بہرام کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ لیکن جب بہرام کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی بھی اس کو بچانے کے لیے یہاں پر نہ صرف آ چکی ہے بلکہ وہ تابش کے پیروں میں گر کر اس سے اپنے شوہر کی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہے، تب بہرام کو بھی احساس ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ تابش ہی کی طرح کتنا غلط کر رہا تھا اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جب تک بہرام کو اس بات کا احساس ہوگا اس کی بھی زندگی میں یہ سب کچھ ہو چکا ہوگا اور تابش جو کہ بینا کو لے جانے کے لیے آیا ہے وہ بینا کو لے جانے میں تو وہاں سے کامیاب ہو جائے گا، لیکن اب کبھی بھی بینا کے دل میں تابش کی وہ پہلے والی محبت اور عزت نہیں ہو پائے گی۔ تابش اپنی ساری زندگی کی محبت کو صرف ناز کی وجہ سے اس قدر ناز کی بے وفائی کی وجہ سے تابش نے یہ سب کچھ کیا تھا اور اب جب اسے احساس ہوگا کہ اس نے کتنا غلط کیا تھا اپنی بیوی بینا کی محبت کے ساتھ، تب تابش بینا سے چاہے معافی بھی مانگ لے لیکن بینا تابش کو معاف نہیں کرے گی، کیونکہ بینا کو احساس ہو گیا ہے کہ ناز کی طرح کوئی پھر سے تابش کی زندگی میں اگر آ گئی تو تابش بینا کو چھوڑنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگائے گا۔ اسی لیے اب تابش اور بینا کے حالات پہلے کی طرح نہیں ہو سکتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینا کو تابش کو معاف کر نارمل ہو جانا چاہیے یا پھر اب ساری زندگی بینا اور تابش کی ایسے ہی گزرنے والی ہے؟ میری رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور اس ڈرامے کی سب سے اچھی بات آپ کو کیا لگتی ہے اور کیا چیز ہے جس نے آپ کو یہ ڈرامہ دیکھنے پر مجبور کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تابش جو کہ بینا کو لینے کے لیے جب جائے گا ٹرین کے پاس بینا کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن بینا اب تابش کے ساتھ واپس آ کر بھی کبھی بھی ذہنی طور پر تابش کے ساتھ نہیں ہو پائے گی۔ تابش کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی کو کس طریقے سے خراب کر لیا ہے، صرف اور صرف ناز کی جھوٹی محبت کی وجہ سے۔ اب ساری زندگی وہ بینا کو کتنا بھی یقین دلائے لیکن بینا اس سے پہلے والی عزت اور مقام نہیں دے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینا اور تابش کے بیچ میں ناز کے آنے کی وجہ سے یہ دوریاں آئی ہیں یا پھر ناز کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تب بھی بینا اور تابش کے بیچ میں یہ دوریاں ایسے ہی آنی تھی؟ کیونکہ تابش جتنی محبت بینا سے کرتا تھا، ناز یا کوئی بھی آتی بینا کو اسی بات کا احساس تھا کہ تابش اس کے ساتھ کبھی بھی بے وفائی نہیں کرے گا، لیکن تابش نے نہ صرف بینا کے ساتھ بے وفائی کی بلکہ اس نے ناز کو اپنی زندگی میں شامل تک کرنا چاہا اور اسی بات نے بینا کو تابش سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے۔ اب تابش اپنی محبت کا احساس دلا رہا ہے اور اپنے گلٹ کو بھی مٹا رہا ہے، لیکن بینا اب اس سب سے کافی زیادہ دور جا چکی ہے۔ ساری زندگی کی نیک نامی بینا نے اپنی صرف اور صرف تابش سے انتقام لینے کے لیے ختم کر دی۔ جس طریقے سے اب سب لوگ بینا کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے کیونکہ وہ ایک غیر مرد کے ساتھ بھاگ رہی تھی، اس چیز نے بینا کو تابش سے اور زیادہ دور کر دیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینا اور تابش کے تعلقات کبھی بھی نارمل ہوں گے یا نہیں؟ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کہاں سے یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں
کامنٹ کر کے بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی عزت ڈرامے کی سب سے خاص بات آپ کو کیا لگتی ہے، کس چیز نے اس ڈرامے کا آپ کو فین بنایا ہے، اور کیا چیز اس ڈرامے میں بلا وجہ دکھائی جا رہی ہے۔ جو بھی آپ کی رائے ہو کامنٹ کر کے ضرور بتانا، ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔